इसके सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है क्या? सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, कौन कौन सा वो देख लो। पहला नंबर में आपका आता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है क्या? और एक आपका आता है डायरेक्ट मेथड। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनडायरेक्ट मेथड से। जब तक डायरेक्ट मेथड नहीं समझोगे इनडायरेक्ट मेथड समझ में नहीं आएगा, ठीक है क्या? ये दो मेथड से आपका क्या होता है, सॉल्व होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक? एक आपका डायरेक्ट मेथड, एक आपका इनडायरेक्ट मेथड। आज आपको डायरेक्ट मेथड समझा देता हूं, कल आपको इनडायरेक्ट मेथड समझा दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। तो हेडिंग यहां पे आपका आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये डायरेक्ट मेथड से पहले समझा रहा हूं ना, यहां पे डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर में इनडायरेक्ट मेथड में तीनों चीजें आएंगी, क्या क्या मैं बताया हूं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है क्या? और ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी बात? ऑपरेटिंग की, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बस आएगा, ठीक है क्या? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और फॉर्मेट में कुछ नहीं है, इधर आपका क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। इस साइड में आपको क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स। और इधर आपका एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। समझ में आ रहा है क्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। ये आपका हेडिंग हो गया डायरेक्ट मेथड का, ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब इसके इनर कॉलम अंदर में क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। पहला नंबर में लिखना कैश फ्लोज। फ्लो में दो तरह से आ गया, इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो भी होगा, है ना? तो यहां पे एक ही वर्ड दिया है फ्लोज, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक्टिविटीज, जो भी आपका काम चल रहा है उसके काम चलते समय, उस काम को चलते समय कैश का आना और कैश का जाना, उन सब का डिटेल क्या आएगा यहां पे आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? तो ये आपका हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग के अंदर में जो भी कैश आएगा, जो भी कैश जाएगा, उसको आपको क्या करते जाना है? मेंशन करते हुए जाना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है डायरेक्ट मेथड में, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। इन्वेस्ट और इनडायरेक्ट मेथड में तीनों चीज आएगा, ये वाला एग्जाम में पूछता है, ठीक है क्या? तो सबसे पहले कैश कहां से आएगा? कस्टमर से आएगा। तो पहला यहां पे आएगा आपका कैश रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब इनफ्लो, रिसिप्ट का मतलब इनफ्लो। कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, आपके कस्टमर से जो पैसा आ रहा है वो आपको यहां पे लिखना है। क्लियर है क्या? प्लस करना है आपको, ठीक है? इसके बाद कैश परचेज एंड कैश रिसीव्ड, ये आपका, इसके बाद जो भी आप क्या करोगे, कैश परचेज करोगे, ये क्या होगा आपका? आउटफ्लो होगा। नहीं समझ आ रहा है क्या? कैश आया तो प्लस, जाएगा तो माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा? कैश परचेज एंड कैश रिसीव्ड ऑन सर्विस। आपने कोई सर्विस दिया, उससे आपको क्या हुआ? कैश आया। ये आपका यहां पे आएगा, ठीक है क्या? इन सब का क्या करोगे आप? इन सब का क्या करोगे? टोटल करोगे। यहां तक क्लियर है क्या सबको?
ये टोटल आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप? ये वाला यहाँ पे क्या लिखा है, कैश परचेज एंड कैश रिसीव्ड ऑन सर्विस। कैश परचेज का क्या मतलब होता है? खरीद रहे हैं, हमारे पास पैसा, आप सर्विस कुछ दे रहे हो और उसके बदले में आपको पैसा मिला, वो आपका क्या होगा, इनकम होगा ना। नहीं समझ आ रहा है क्या? यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, कैश परचेज एंड कैश रिसीव्ड ऑन सर्विस। कैश रिसीव्ड किस पे मिल रहा है, सर्विस, तो वो आपका किस में हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। नहीं समझे क्या? और कस्टमर से आपका क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब आपने गुड्स को क्या किया होगा, सेल किया होगा, या कुछ ना कुछ सर्विसेज दी होंगी आपने, जिसका पैसा आपको मिल रहा है। तो जो भी पैसा इनफ्लो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो भी आउटफ्लो में जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नहीं समझे क्या? इसका ये मतलब हुआ कि जब आप परचेज कर रहे हो, तो आप जब सर्विस ले रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो आपको पैसा क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। तो रिसीव्ड वर्ड जहां पर भी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, इनकम होगा। और इनकम क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर है क्या? दूसरा नंबर में आपको क्या है वो देख लीजिए। ये तो रिसीव्ड की बात हो गई। अब पेमेंट की बात करेंगे, आउटफ्लो की। तो इसके अंदर में आपका आएगा कैश परचेज एंड पेमेंट। यहां पे क्या था, कैश रिसीव ना, यहां पे क्या कर रहे हो आप, कैश पेमेंट फॉर सर्विस, कैश पेमेंट फॉर सर्विस। ठीक है क्या? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बस इस पे ध्यान देना। और यहाँ पे क्या लिखा था, रिसीव्ड का मतलब इनकम, इनकम मतलब प्लस, पेमेंट का मतलब माइनस, कैश जा रहा है मतलब एक्सपेंसेस, पेमेंट का मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, माइनस। नहीं समझ आ रहा है क्या? तो सबसे पहले आप टोटल कर लेना इसका, उसके बाद में माइनस करना। तो ये आपका आ गया यहाँ पे। सेकेंड नंबर में अब कैश पे, यहाँ पे कैश कस्टमर से रिसीव हो रहा था तो सेल किए होगे। अब आप खरीदे हो तो क्या करोगे, पेमेंट भी तो करोगे। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कैश पेड टू कस्टमर, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। जिससे उधारी आप खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर ही तो बोलते हैं ना। तो आप उसको क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। क्रेडिटर बोलो या सप्लायर बोलो, उसने आपको सप्लाई किया तो सामने वाला क्या कहलाएगा, सप्लायर कहलाएगा। या फिर उसको क्या बोलो, क्रेडिटर बोलो, दोनों वर्ड एक ही होता है। ठीक है क्या? तो इसको हमने क्या किया, कैश पेड किया। पेड मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब पैसे का जाना। ठीक है क्या? आपके कंपनी के अंदर में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको आप क्या कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो। ये आपका क्या हो गया, कैश पेमेंट, कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है क्या? ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सब पहले को ऐड कर लो, फिर उसको माइनस करेंगे लास्ट में। ठीक है क्या? अब बात को समझना। अब ये जो कैश पेमेंट कर रहे हो एम्प्लॉय को, इसके अंदर में क्या आ सकता है, सैलरी भी आ सकता है, बोनस भी आ सकता है। कई लोग लेबर के रूप में काम करेंगे तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा। तो इसमें अंदर में वेजेस भी आ सकता है। ठीक है क्या? और आपका खर्चा होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं। काम चल रहा है तो छोटे मोटे क्या होंगे, खर्चे भी होंगे, उसको क्या बोले अपन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये तीनों चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट मतलब कैश का जाना। तो ये इनफ्लो था, नहीं समझ आ रहा है क्या? बोलो ना हाँ या ना। आप इसका फाइनल करो, इनको प्लस, इसमें से क्या करोगे, माइनस। तो फाइनल जो ये आपका आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश
जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रहा है ना, तो ये ऑपरेशन, मतलब काम जब चल रहा है तो आपके पास में कितना कैश आया है, जनरेट हुआ है। ये इनकम था, इनकम इतना आया, एक्सपेंसेस पे कर दिए, फिर भी कैश कुछ ना कुछ बच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जब काम चल रहा था उससे हमको इतना इनकम जनरेट हुआ। नहीं समझ आ रहा है क्या सुनील, समझ आ रहा है कि नहीं, कहीं डाउट है क्या, बताओ। अब इतना होने के बाद में ये जब टोटल आ गया, इसमें से आपको क्या करना है, जो भी आपका टैक्स होगा, ये आपका इनकम टैक्स पेड। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी आपने साल भर में बिजनेस से कमाया उसका आप क्या पटा रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो। पेड मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब माइनस, तो यहां पे आपको क्या करना है, माइनस करना है। नहीं समझ आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। अब ये क्या, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हो, यहाँ पे, और आपने जो भी बिजनेस से पैसा कमाया उस पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स आपसे लेती है। तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जो आपने कमाया, उसी को क्या बोले अपन, इनकम टैक्स। हाँ वो बताएगा। तो मैंने पे किया तो उतना क्या होगा मेरे, ये इनकम था मेरा, जनरेट हुआ, अब उसमें से इतना चले जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, हो गया ना। हो गया सर। अब रुको, अब देखो इधर, अब जो फाइनल आंसर आपका ये आएगा, सब टैक्स वैक्स पटाने के बाद में जो फाइनल आपके पास में पैसा बचेगा वही आपका क्या कहलाता है, नेट, नेट प्रॉफिट नहीं, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ, इनकम टैक्स को माइनस किए, इसके बाद में आपका टोटल आया, डबल अंडरलाइन से क्लोज किए, फिर उसको क्या बोले, नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ गया सर। यहाँ पे क्या लिखा था, फ्लो, तो जो भी फ्लो हो रहा था, इनफ्लो आउटफ्लो वो लिख लिए, यस सर। जो भी टैक्स पे करना था पे कर लिए, जो भी खर्चा हुआ पे कर लिए। अब जो फाइनल आपके पास में आंसर बचा है, यहाँ पे वर्ड क्या देख रहे हो, कैश फ्रॉम। अब ये आपके पास बचा है, इस काम को करते करते इतना का आपका फायदा हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या, यस सर।